हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट अकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने पोयम देखी थी, दैट इज स्लीप माय ट्रेजर। जो पोएट थे वो अपने बेबी को सुलाने के लिए एक कविता या एक लोरी गा रहे थे, जिसमें वो बोल रहे थे, बेबी देखो बर्ड भी थक हार के सो गए हैं, लिलीज जाग रहे हैं बट डेजीज भी सो गए हैं। डाउन हमें उठा देगी, तुम्हें तब तक सोना है जब तक डेजीज नहीं उठ जाते। तो देखो, अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स इसके। क्वेश्चन फर्स्ट, हु इज द स्पीकर इन द पोयम? स्पीकर कौन है, एक पेरेंट है या गार्डियन है? सो द स्पीकर इन द पोयम इज पेरेंट or guardian, most likely a mother or father who is lovingly putting a child to sleep. To whom is the poet addressed? पोएट किसे एड्रेस कर रही है? पोएट एड्रेस कर रही है चाइल्ड को एज अ ट्रेजर। सो द पोयम इज एड्रेस्ड टू अ चाइल्ड रिफर टू एज माई ट्रेजर एंड माई डार्लिंग। What time is being described in the poem? पोयम में कौन सा टाइम डिस्क्राइब हो रहा है? नाइट का। The time described in the poem is night, when it is time to rest and sleep, just before dawn. Name the white and bright thing mentioned in the poem. अब white और bright thing कौन सी mention हुई है? Lilies and daisies. So, the white and bright things mentioned in the poem are lilies and daisies. Screenshot लो, next question पे चलते हैं. Guess the meaning of the following from the context. The garden still is alight with lilies. मतलब अभी तक lilies glow कर रही है वो. This means the lilies are still bright and glowing in the garden, possibly reflecting moonlight or their own pale beauty. Dawn wakes the starling. This means at dawn the starling bird wakes up with the first light of the day. द मीडो इज रैप इन शैडो. जो मीडो है वो रैप्ड है शैडो में, मतलब मीडो जो है वो कवर्ड है डार्कनेस में. सो दिस मीन्स द मीडो इज कवर्ड इन डार्कनेस एज इट इज नाइट टाइम एंड देयर इज नो सनलाइट. स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट इज योर फेवरेट टाइम ऑफ द डे? डिस्क्राइब इट इन डिटेल. आपका फेवरेट टाइम क्या है डे का? मेरा अर्ली मॉर्निंग है तो मैंने वो लिखा है. अब आपका इवनिंग है, आफ्टरनून है, क्या है, नाइट है, वो आपको लिखना है. सो ये मैंने कुछ लिखा है, देख लीजिए. माई फेवरेट टाइम ऑफ द डे इज अर्ली मॉर्निंग. मेरा जो फेवरेट टाइम है वो है अर्ली मॉर्निंग. आई लव वेकिंग अप बिफोर द सन राइजेस. मुझे अच्छा लगता है सन से पहले उठना. द एयर फील फ्रेश एंड एवरीथिंग इज सो क्वाइट एंड पीसफुल. जो एयर है वो मुझे फ्रेश फील करवाती है, सब कुछ क्वाइट और पीसफुल लगता है. बर्ड बिगिन टू चर्प. बर्ड चर्प करना स्टार्ट करती है. एंड द स्काई स्लोली टर्न ऑरेंज एंड पिंक. और जो स्काई है वो धीरे धीरे ऑरेंज और पिंक में तब्दील हो जाता है. आई एन्जॉय हैविंग अ कप ऑफ वार्म टी एंड वॉचिंग द सनराइज. मैं एंजॉय करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है जब मैं वार्म टी पीती हूँ सनराइज देखते वक्त. दिस टाइम गिव्स मी एनर्जी एंड कामनेस फॉर द एंटायर डे. ये टाइम मुझे एनर्जी और कामनेस देता है पूरे दिन के लिए. सो माई फेवरेट टाइम ऑफ द डे इज अर्ली मॉर्निंग. आई लव वेकिंग अप बिफोर द सन राइजेस. द एयर फील फ्रेश एंड एवरीथिंग इज सो क्वाइट and peaceful. Birds begin to chirp and the sky slowly turn orange and pink. I enjoy having a cup of warm tea and watching the sunrise. This time gives me energy and calmness for the entire day. Question 4. Visit a library, find and read stories and poems written by Edith Nesbit. लाइब्रेरी को विजिट करो, रीड करो स्टोरीज और पोयम जो राइटर एडिथ नेस्बिट ने लिखा है. सो कुछ सजेशंस है. द रेलवे चिल्ड्रन, 5 चिल्ड्रन एट ईट, द फोनिक्स एंड द कारपेट, द स्टोरी ऑफ एमुलेट. स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Draw the word wave for the following. Begin with the given word and go as writing many other associated with it, as you can use these words to write other related word to form a word wave. यहाँ पे हमें वर्ड वेव बनाना है. लाइक स्लीप है तो स्लीप से रिलेटेड क्या है? ड्रीम, बेड, नाइट, रेस्ट. वैसे ही डे, डे से रिलेटेड क्या है? डे से रिलेटेड है वेकअप, मॉर्निंग, सनशाइन, आफ्टरनून, इवनिंग, स्काई.
मीडो से रिलेटेड क्या है? बटरफ्लाइज, ग्रास, फ्लावर्स, ब्रीज, ओपन फील्ड। बर्ड से रिलेटेड क्या है? विंग्स, बीक, फीदर, नेस्ट, फ्लाई। गार्डन से रिलेटेड क्या है? फ्लावर्स, ट्रीज, ग्रास, सॉइल, वाटरिंग, फेंस। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एक्टिविटी, स्पीक फास्ट, थिंक फास्टर। एक्टिविटी है, 4-6 का ग्रुप बना, डिस्कस करो एक टॉपिक, हर एक टॉपिक पे ग्रुप का, ठीक है, स्पीक 1 मिनट तक बोलेंगे। ट्राई टू से एज मेनी सेंटेंस एज यू कैन। वॉट मे हैपन, ये एक टॉपिक है। वॉट इज नॉट लाइकली टू हैपन और विल नेवर हैपन, ये एक टॉपिक है। इमेजिन यू आर वॉचिंग अ सीन, फॉर एग्जाम्पल समवन लर्निंग टू राइड अ बाइसाइकिल और अ क्रिकेट मैच। गिव अ रनिंग कमेंट्री ऑन वॉट यू सी। सो यहाँ पे होती है हमारी पोएम कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेसन करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहो। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।